morning, student. Good morning, student, all of you. Now, today's lecture about classification and evolution. In yesterday class, we have discussed classification and evolution. Now, today's topic is hierarchy of classification. Hierarchy of classifications. Biologists such as Ernest Haeckel and Robert Whittaker and Carl Woese 1977 have tried to classify all living organisms into a broad category called kingdom. So main point क्या आया? broad categories क्या है? kingdom. क्लासिफिकेशन में सबसे ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी आती है? किंगडम. किसने किया था? बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट वाइटेकर एंड कार्ल वूज have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdom. The classification Whittaker proposed of 5 kingdom. मतलब means this is called as 5 kingdom classification. Who's proposed 5 kingdom classification? Whittaker proposed has 5 kingdom classification. The name of kingdom was Monera. Second one, Protista. Third, fungi. Fourth, plantae. And fifth one is Animalia. So these are basically कितने kingdom है? 5. Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. Clear student? और जितने भी living organisms हैं, all living organisms are classified into 5 kingdom. These groups are formed on the basis of their cell structure, mode of nutrition and body organization. The basis of classifications क्या था? The basis of classification first cell structure, second mode and source of nutrition, third one is body organization. There are 3 terms used on the basis of classification. Which one? Cell structure. Second one, mode and source of nutrition. Third one is body organization. The modification who's introduced by dividing the Monera into Archaeobacteria और यूबैक्टीरिया. अब यहाँ मोनेरा को किस में डिवाइड किया है? मोनेरा किंगडम 2 में डिवाइड है. कौन कौन सा? आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. आर्कियोबैक्टीरिया इवोल्यूशन में सबसे स्टार्टिंग के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर्कियोबैक्टीरिया. ठीक है. और इसके बाद उनमें थोड़ी फैसिलिटीज़ डेवलप हुई उनके अपनी सराउंडिंग के कारण, और फिर बाद में बने यूबैक्टीरिया. तो आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, इट इज़ 2 टाइप्स विच इज़ कम इन किंगडम मोनेरा. और आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इट इज़ नोन एज बैक्टीरिया. आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रीड किया है. बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़. अभी कोरोना आप रीड कर रहे हो, ये वायरल डिजीज़ है. ठीक है ना. बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं. तो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या है ये सब? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक हमारे इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट विच वी कैन नॉट सीन बाय naked eyes. Clear student? So further classification is done by naming and subgroup as a previous label as given in the following scheme. Now अब ये जो किंगडम है, ठीक है, किंगडम इट इज़ डिवाइड इन फाइलम. किंगडम के बाद फाइलम. फॉर एनिमल इट इज़ रिटन फाइलम, और फॉर प्लांट्स इट इज़ रिटन डिवीज़न. तो फाइलम और डिवीज़न ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हो. क्लियर स्टूडेंट?
नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट जो टैक्सा टर्म्स हैं, क्लासिफिकेशन टैक्सॉन, दैट इज क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. सो क्लासेस में क्या है, इट इज़ मेडअप ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास, बहुत सारी फैमिली मिलकर ऑर्डर, बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली, बहुत सारी स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाती है. और स्पीशीज़ क्या है, लोएस्ट क्लासिफिकेशन. सो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन क्लियर स्टूडेंट. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशंस के जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इट इज़ किंगडम, सेकंड फाइलम एंड डिवीज़न, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस और सेवेंथ स्पीशीज़. ये क्या है, सब ग्रुप हैं, वेरियस लेवल है. जैसे ये क्लास है, फिर ऑर्डर है, ऑर्डर से नीचे फैमिली है, फैमिली से नीचे जीनस है, और सबसे लास्ट स्पीशीज़. ठीक है. तो दीज आर द different taxon which is used in classification. When we classified any organisms, then we use this term. Thus, by separating organisms on the basis of hierarchy of characteristics into smaller and smaller group. What is the meaning of this line? कि किसी भी organisms का की जो hierarchy है, ठीक है, separating organisms on the, किसी भी organisms को separate किया है ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप. यदि पहले कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, यदि दो के सेम है तो उसको सेम ग्रुप है, और उसके बाद यदि सेम है तो उसका और स्मॉलर डिवीज़न, उसमें भी फिर देखेंगे बेसिक कैरेक्टर्स, फिर उसका स्मॉलर डिवीज़न. इस तरीके से लास्ट में वी विल यूज लास्ट टर्म इज स्पीशीज. स्पीशीज include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. मतलब स्पीशीज़ में बहुत सारे जीनस, बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारी क्लास, बहुत सारे फाइलम एंड किंगडम इंक्लूड हैं. समझ में आया? किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. तो इस तरीके से लास्ट में क्लासिफाइड करते करते we will reach at last on species. So that's a reason species is called lowest classification. Species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. The important characteristics of five kingdom of Whitaker as follows. अब ये फाइव किंगडम सिस्टम के कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, we will just discuss in brief. First one is Monera. First one कौन सा आ रहा है, Monera. Monera is called as kingdom of prokaryotes. इसको हम क्या कह सकते हैं, kingdom of prokaryotes. क्यों कहा है इसको किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स? बिकॉज न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव. न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव. न्यूक्लियस कैसा है इसका, प्रिमिटिव. आप लोगों ने यस्टरडे लेक्चर में रीड किया हुआ कि प्रिमिटिव टर्म्स क्या होता है, ओल्ड, जो कि हमारे इवोल्यूशन सिस्टम में जो स्टार्टिंग के हैं वो प्रिमिटिव हैं, और जो एडवांस हैं वो लेटर डेवलप हुए हैं. ठीक है. तो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनेरा, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स. यस, जस्ट रिमाइंड प्रीवियस चैप्टर सेल. सेल में आप लोगों ने रीड किया था सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और सेंट्रोसोम, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आ जाता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब क्या हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव सेल, इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट वेल डिफाइंड, पूरी तरीके से
फॉर्म नहीं होते हैं, नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन भी शो नहीं करते। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस ऑफ मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इनमें मोनेरा में जो भी सेलुलर और जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो उनकी बेसिकली सेल बॉडी कैसी होती है, प्रिमिटिव होती है, और वो डाइवर्सिटी यदि शो कर रहे हैं तो वो अदर कैरेक्टर्स के बेस पर करते हैं। क्लियर? क्योंकि प्रिमिटिव सेल तो प्रिमिटिव सेल है, उसमें डाइवर्सिटी प्रिमिटिव सेल में नहीं होती। प्रिमिटिव सेल मीन्स प्रिमिटिव सेल। लेकिन जो मोनेरा के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो डिफरेंट क्यों हैं? ड्यू टू मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल while some do not. अब सेकेंड पॉइंट आता है सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पेशली प्लांट सेल में। प्लांट सेल वॉल क्या होती है, उसमें हमेशा रहती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल रहती है। और सेल वॉल एब्सेंट, यदि सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या है कि वो प्लांट सेल नहीं है। तो एक सेल वॉल प्रेजेंट, दूसरा सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट है तो ये कौन सी हो जाएगी? एनिमल सेल, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या लिया कि मोनेरा के कुछ ऑर्गेनेल्स में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं जिनकी सेल वॉल भी है, सेल वॉल नहीं है, वो मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल वॉल है वो भी मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं। ऑफ कोर्स हैविंग और not having a cell wall has very different effects on body design here from having or non-having cell wall in multicellular organisms. अब आपको पता होना चाहिए कि यदि सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, ये अपने आप में डिफरेंट टाइप की बॉडी डिज़ाइन करेगा। जो ऑर्गेनिजम्स की सेल में सेल वॉल है उसकी बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट टाइप की होगी, और जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल में सेल वॉल नहीं है उनकी बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट टाइप की होगी। तो बॉडी डिज़ाइन भी डिफ़र करती है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बी सिंथेसाइज देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब दो हैं ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। जो प्रिमिटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉप्स माना जाता है। समझ में आया बेटा? यदि हम इसका इवोल्यूशन पढ़ें तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए हैं? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मैराइन ऑर्गेनिजम्स आए हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? दैट गेट देयर फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट और अदर्स, ठीक है, अदर होस्ट से लेते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में क्या है? ऑटोट्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं प्लांट्स। Autotrophs. This was the basic characteristic feature on which classifications going on. The group include bacteria, blue-green algae and cyanobacteria. ये क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी में है और इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। किस में आता है? ये एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। These are the organisms of Monera. There are two examples given there, bacteria और Anabaena. ये Anabaena क्या है? Blue green algae. Blue green algae. Clear? अब आता है दूसरा Protista. So here we just give you some important point of Monera. First, Monera are basically unicellular, but one examples where just a minute, single membrane system, but one examples it show a multicellular, ठीक है, bacteria, blue green algae, some unicellular algae,
एंड साइनोबैक्टीरिया इज अ मल्टीसेलुलर एल्गी। तो यूनिसेलुलर है, मोस्टली कैसे होते हैं ये यूनिसेलुलर। सेकेंड पॉइंट, बेसिकली इट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, primitive nucleus. Third point, they have single membrane system, only one membrane, plasma membrane और cell wall, कोई भी एक membrane होगी, single membrane system, single membrane. It may be plasma membrane, और सेकंड कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, कोई एक होगी, सिंगल मेम्ब्रेन। क्लियर? सो दीज आर द सम important feature of Monera. Third one, we include all membrane bound cellular organelles, mitochondria, Golgi body. Means third one क्या है, cellular organelles, cellular organelles are absent. सेलुलर ऑर्गेनेल्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें क्या लिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी और सेकंड बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनेरा। नाउ सेकंड वन इज प्रोटिस्टा। इसका एक एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स मोनेरा में बैक्टीरिया दिया हुआ, एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन देयर। दिस वन बैक्टीरिया, ये मोनेरा का एक गुड एग्जाम्पल्स है। सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा। जो सेकेंड किंगडम है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम, सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसको हमने प्रोकैरियोट्स कहा था, ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सम स्पेसिफिक फीचर इसके क्या हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड many kind of unicellular eukaryotic organisms, ये main important character. Some of these organisms use appendages. This one is called appendages. Appendages जो बॉडी से जो भी एक सेलुलर पार्ट ओवरग्रो करे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज appendages. जैसे ह्यूमन बॉडी में appendages क्या है, हमारे लिम्स और हैंड, हमारे लेग्स, दीज आर appendages. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में appendages क्या है, हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला। या फ्लैजिला होगा या सेलुलर क्या होगा, पैरामीशियम में सीलिया होगा, दिस इज कॉल्ड एज सीलिया। ठीक है, और फ्लैजिला क्या होता है, लाइक दीज आर यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना है ये, और यूग्लिना में एक खूब लंबा फ्लैजिला होता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाता है, ये बॉडी से लगा हुआ ऑर्गन है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। सो इट इज ऑल्सो appendages. क्लियर स्टूडेंट, सो ये appendages होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स, मतलब सेलुलर ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड, जो कि यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स में बी स्यूडोपोडिया लाइक इन अमीबा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स is pseudopodia.
P silent है. Pseudopodia. Pseudopodia means false leg. With the help of pseudopodia, amoeba can move from one place to other place in search of their food. This is pseudopodia. ये क्या है? यूकैरियोटिक सेलर यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. और इसमें सीलिया नहीं है, उसके जगह पे क्या है? स्यूडोपोडिया. क्लियर? ये क्रिस्टल्स हैं, फूड वैक्यूल्स है. ठीक है. जस्ट लाइक स्यूडोपोडिया. किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड एग्जाम्पल्स. 3 examples given there. This one is Euglena paramecium. This one is paramecium. This one is Euglena. और this one is ये amoeba. So 3 examples are given there: paramecium, Euglena and amoeba. So student, you will read these 2 kingdom. First one is Monera, second one is Protista. Next kingdom I will discuss in next class. Thank you student. Have a